Continued ratio. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about continued ratio. The comparison between three or more quantities is known as continued ratio. For this, let's suppose students we have three quantities A, B and C. If the ratio of A to B is equals to the ratio of B to C, then we cite this ratio as continued ratio. For the students, let's see an example. Students, हमारे पास स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल आ रही है जिसमें उन्होंने कहा है there are three sections A, B and C in a school of class 5. The ratio of student in a section A and B is 3:5 and the B and C is 4:7. यहाँ पर उन्होंने क्या बात किया कि A रेशो B हमारे पास क्या थी 3:5 थी और सेक्शन B to C में हमारे पास क्या रेशो थी 4:7 थी हमारे पास. If the total number of students in the class are 201, अगर टोटल हमारे पास क्लास 5 में 201 स्टूडेंट्स हैं, then find the number of students in the section A, B and C. स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने क्या बात की है कि हमारे पास एक 5 क्लास है, हमारे पास यहाँ 5 क्लास है जिसके पास 3 सेक्शंस हैं A, B और C. अगर हम A और B की बात करें तो हमारे पास किस रेशो से बचे हैं 3:5 के अकॉर्डिंग. और अगर हम B to C रेशो बात करें, B to C सेक्शन की बात करें तो हमारे पास किस रेशो से बचे हैं 4:7. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे A:B रेशो C. देन A:B लिखेंगे वो क्या है 3:5. फिर हम उसके बाद B:C लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में वो क्या है 4:7. अब जब हम इनको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि सबसे पहले A को B के साथ, फिर B को B के साथ और देन B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12:20:35. अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल रेशोज का सम करेंगे. जैसा कि 12 में 20 को ऐड करेंगे और 20 में 35 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 67 आंसर आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हम ए सेक्शन के रेशो पकड़ेंगे. वो रेशो क्या थी 12, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 12/67 मल्टीप्लाई बाय 201. अब 201 67 के टेबल पे डिवाइड होता है. जब हम 267 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 207. तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3. अब 12 3 36 होता है, इसका मतलब है सेक्शन ए में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स थे 36. इसी तरह अगले स्टेप में हम स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे, सेक्शन बी की रेशो आई थी 20, तो हम लिखेंगे 20/67 मल्टीप्लाई बाय 201. फिर अगेन कटिंग होगी और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 स्टूडेंट्स. इसका मतलब है बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स थे 60. देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी निकालेंगे 35/67 मल्टीप्लाई बाय 201. अब हमारे पास अगेन कटिंग होगी और 35 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105 स्टूडेंट्स. इस तरह हमारे पास सेक्शन ए में, बी में और सी में स्टूडेंट्स की काउंटिंग आ गई कि कितने स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स कमिंग टू द एक्सरसाइज नंबर ऑफ 4.1, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है. इफ P/Q is 2:3 and Q/R is 6:11, what is P/Q/R? अब हमने यहाँ पर हमें P, Q और R 3 रेशोज दी गई हैं जिसमें P/Q और Q/R दी गई है. अब हमने इनमें कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जैसे एग्जाम्पल में लिखा था उसी तरह लिखेंगे. स्क्रीन पर आप देखें P/Q/R. देन हम क्या करेंगे PQ के नीचे PQ की रेशो लिखेंगे यानी कि 2:3 और अगली लाइन में हम Q/R लिखेंगे 6:1. अब हम वही करेंगे, P को Q से मल्टीप्लाई, Q को Q से और Q को R से मल्टीप्लाई करेंगे. इसके एरोज भी आप इसी तरह लगाएंगे. जब मैं P को Q से मल्टीप्लाई करूँगी यानी कि 2 × 6, देन 6 × 3, देन 3 × 1 करूँगी मैं.
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12:18:3। तो इस तरह मेरे पास P/Q/R का आंसर आ गया, जो कि क्या है 12:18:3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।